हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट थॉट फीलिंग्स। आपके पर्सन किस वक्त क्या है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, आपके पार्टनर किस माइंडसेट में है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और सेकंड, मैंने आप लोग के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से होती है। आपको जो अच्छा लगे आप उस मतलब कि उधर भी आप वॉच कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। करंट फीलिंग्स, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। फुल मून चेंजेस आपके पर्सन की आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये फुल मून। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इस फुल मून में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मेडिटेट करें अपने पर्सन को लेकर। ओके, स्टार्ट। यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर किसी ब्लॉकेजेस से फ्री हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फुल मून आपके पर्सन के एक रिवर्स है। ठीक है, कोई मेंटल ब्लॉकेजेस से जैसे कंप्लीटली आपके पर्सन खुद को फ्री अपने आप को कर चुके हैं। कोई मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, कोई टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की लाइफ में, अगर कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई टॉक्सिक साइकिल रही है, आपके पार्टनर की फैमिली टॉक्सिक हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद एक मेंटल ब्लॉकेजेस में थे। ठीक है, ये पर्सन कंप्लीटली एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है। पर्सन जैसे कि फ्री फील कर रहा है, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस से ये पर्सन फ्री हो रहा है, बाहर निकल रहा है, अपने आप को फ्री फील कर रहा है। बहुत टाइम से शायद बहुत स्टक फील कर रहा था अपने आप को। लेकिन आपसे डिटैचमेंट नजर आ रही है, आपसे ऐसा नजर आ रहा है बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये पर्सन जैसे कि स्ट्रेस नेगेटिविटी रिलीज कर रहा है। एक नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में से, कुछ टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है। ये जो फुल मून है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जो सोल कनेक्शन होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, उनके ऊपर ये फुल मून जैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आपके पर्सन जैसे कि एक फ्री हो रहे हैं पास्ट ट्रॉमा, पास्ट टॉक्सिसिटी या पास्ट जो चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब रहा है, या अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा था, या बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा था खुद को, खुद के सेल्फ को, या अपने इर्द गिर्द के टॉक्सिक लोगों को, या टॉक्सिक जो साइकिल्स में स्टक था। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी। क्लैरिफाई द सॉरी द स्टार। आपके पर्सन इस वक्त इस फुल मून में करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस है। इस फुल मून, ये फुल मून आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंज लेकर आ रहा है। okay. कंफ्यूज है थोड़ा सा, थोड़ी एक जगलिंग एनर्जी है। ठीक है, आपकी तरफ ये पर्सन आना चाह रहा है, आपको आपको एक लाइफ में देख रहा है। ठीक है, आपको काफ़ी एम्प्रेस की एनर्जी है। आप खुद के सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, या खुद के फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको देखकर थोड़ा इम्बैलेंस है, जैसे कि इतना करेज नहीं है, या तो इतना, या तो इसकी लाइफ इम्बैलेंस है। करेज की भी बात नहीं, या तो बैलेंस लाइफ इसकी, जितनी आपकी लाइफ बैलेंस और स्टेबल नजर आ रही है, इस पर्सन की इतनी नहीं है। इसका इनर सेल्फ इतना बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर सोच रहा है। वो पैंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, दो चीज़ें जगल कर रहा है। लेट्स सी ये क्या दो चीज़ें हैं। कंफ्यूजन। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज है। इस पर ये पर्सन इस रिश्ते से कंफ्यूजन बिल्कुल निकालना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी लाना चाहता है। ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लाना चाहता है ये पर्सन। इस रिश्ते से कंफ्यूजन को कट करना चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहा है, हैंग आउट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है। ये इस रिश्ते में अगर कोई कंफ्यूजन रही है तो बिल्कुल ये पर्सन उस कंफ्यूजन को रिलीज करना चाह रहा है, कुछ कंफ्यूज माइंडसेट से निकलना चाह रहा है। अगर इसने कुछ होल्ड बैक किया हुआ था, ये पर्सन चाह रहा है कि अब टाइम है। ठीक है, उसको रिलीज कर देने का। अगर कुछ नेगेटिव ग्रजेस, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट थे आपको लेकर, या आपकी लाइफ को लेकर, या आपके कैरेक्टर को लेकर, या आपके सेल्फ को लेकर, कुछ रिलीज कर रहा है ये पर्सन। इस फुल मून में ये पर्सन कंप्लीटली जैसे कि एक फ्री एनर्जी में आना चाहता है।
लेकिन ये नहीं जानता इस रिश्ते से इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करे, ठीक है, एक क्लैरिटी कैसे लाए, इस कंफ्यूजन को कैसे निकाले। आप दोनों के बीच कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आप लोग की, जिस जिस दिन वो कंफ्यूजन या आप लोगों ने टेबल टॉक करी तो वो कंफ्यूजन रिलीज हो जाएगी, या तो आप लोगों ने क्लियर कट होके बात करी जिस दिन आप लोग आमने सामने आ गए। इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पर्सन एक हीलिंग पे है, ये पर्सन हील हो रहा है। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, लेट्स सी, और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। इसका इनर सेल्फ हील हो रहा है, ठीक है, इनर सेल्फ हील हो रहा है, पीस, पीस वाली एनर्जी है। देखें, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टैमर्ड एक तरफ मूव करना, पीसफुल एनर्जी, ये पर्सन एक पीस को चूज करना चाह रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच पीस आ सकता है, अगर आप एक इस पर्सन के साथ पास्ट को लेट गो करके या कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या आप दोनों एक साथ, ये पर्सन आपको जानना चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। इसका माइंडसेट ये है कि आपसे ये आपको समझना चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त इस रिश्ते से, ठीक है, आप इस रिश्ते में कितना कितना कंफर्टेबल या कितना आप इस रिश्ते को टाइम और अपना एफर्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ये पर्सन जैसे कि समझ रहा है। न्यू बिगनिंग जब आ सकती है जब आप दोनों ही इस रिश्ते में एक पीस की तरफ मूव करना चाहें। इस पर्सन का माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये जानता है, लेकिन आप लोगों को एक साथ एक सेम पेज पे आना पड़ेगा, एक साथ एक ही डिसीजन पे आना पड़ेगा, तब इस रिश्ते में आप दोनों कुछ पीस क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये पर्सन इस माइंडसेट पे है, अगर आप यहाँ पर क्लियर होते हैं तो ये रिश्ता बन सकता है, अदरवाइज ये सिचुएशन फिर खत्म हो सकती है, आप लोगों के बीच एक एंडिंग, एक स्टॉप लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जैसे कि आपने जो जिस तरीके से इस रिश्ते को शायद निभाया है, इस पर्सन के अंदर वो वाला स्टैमिना नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस करके चल सकता है, आप अपने हिस्से का काम खुद करें, ये पर्सन अपने हिस्से का काम खुद करें, या आपकी राय जानने के बाद, या आप क्या चाह रहे हैं, आपसे बात करने के बाद इस रिश्ते में कुछ अपना एफर्ट डालना चाह रहा है, ठीक है। आपके माइंडसेट में क्या है इस रिश्ते के लिए, रिस्क टेकिंग ये जब करना चाहता है जब यहाँ पर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहें, कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर नहीं है तो, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। ये फुल मून मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी इसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, बैलेंस, टेम्परेंस, हीलिंग। भाई यहाँ पर एक हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में, एक दूसरे के साथ बैलेंस करना, कन्फ्यूजन से बाहर आना, इमोशनल होना, ठीक है। ये पर्सन एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, दोबारा एक हीलिंग का कार्ड है। ये पर्सन जैसे कि डिटरमाइंड है कि ये इस रिश्ते में कुछ हीलिंग मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ बैलेंस मैनिफेस्ट करना चाहता है। ये आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहता है ये कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन चाह के या आप चाह के इस रिश्ते को रिमूव नहीं कर सकते। जो फेटेड होती हैं चीज़ें, जो एक गाइडेड होती हैं चीज़ें, जो डेस्टिनी में लिखी जा चुकी होती हैं चीज़ें, वो ऐसे ही होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में आती हैं, और वो एक टेम्परेरी टाइम तक होती हैं और वो निकल जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम लाख निकालना चाहें वो तब भी निकल नहीं पाती हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। तो ये पर्सन इस चीज़ को देखता है कि कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है, इस रिश्ते का जो एक सपोर्ट है, या तो इस रिश्ते की जो एक हिफाजत है, या तो इसको जो प्रोटेक्ट करता है वो डिवाइन करता है, ठीक है। कोई इंसान नहीं कर सकता ये सब कुछ जो हो रहा है। आपके पार्टनर को इस तरीके से लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। काफ़ी अवेकनिंग स्टेज है, कुछ ख़त्म कुछ बिगनिंग, जैसे कि अवेकनिंग मतलब एक जागना, ठीक है, पीछे क्या हो रहा है थ्योरी को समझना, ये एक अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी पे है, ठीक है, ये समझ रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बैलेंस, हीलिंग, बैलेंस, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बस यहाँ पर इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा क्या एक्शन ले, क्या एक्ट करे, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। मैनिफेस्ट तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन जैसे समझ नहीं पा रहा, इसको नजर नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। इसने जैसे कि जानबूझ के आंखों पे वो पट्टी बानी हुई है, चाहे तो अपने हाथों को फ्री करके उस पट्टी को हटा सकता है, रास्ता उसको दिखाई देगा। इसको ऐसा लग रहा है क्या कर सकता है, इसको खुद भी कुछ नहीं पता, मतलब कि ब्लैंक
स्टॉक कर रहा है आपको, ये आपके ऊपर नजर रखता है, इसके जो बस में अभी तो वही कर रहा है, ठीक है। डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन के आपको लेकर क्या है, डीप डाउन ये पर्सन फीलिंग्स क्या फील कर रहा है। हाई प्रिस्टेस डिवाइनली गाइडेड है, इंट्यूशन को सुन रहा है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कि अलर्ट है, हाई अलर्ट है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। कोल्ड हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, एक एंडिंग नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। कम्युनिकेशन आप लोग की बिल्कुल ऐसा हो सकता है ब्लॉक हुई हुई है बहुत टाइम से, लेस टू कॉन्टैक्ट है, या तो कॉन्टैक्ट है तो बहुत ज़्यादा, एक ये नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपकी जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग जो आप एक पावर, ठीक है, आपकी एक पावरफुल एनर्जी को देख रहा है ये पर्सन। ये पर्सन आप पावर अपनी शो करके आपको मेल्ट नहीं कर सकता, ठीक है, आप खुद एक पावर में है, आप खुद अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको दिखा ये रहा है, गोस्ट कर रहा है, या तो आपको फेस नहीं कर रहा है, या तो आपको सही से आपके सामने आके बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है इसके पीछे इसका रीजन इसकी फैमिली है, ठीक है, कंप्लीटली क्लियर कट आपके सामने आकर कुछ बात ना करना, या हमेशा मतलब कि थोड़ा सा आपसे बहुत ज़्यादा बातों को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में ना आना। हाँ, लेकिन ये पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहा, ठीक है, आपको एक अबंडेंस, आपको काफ़ी अपनी लाइफ में एक ग्रोथ पे देख रहा है, ठीक है, अबंडेंस लाइफ, एम्प्रेस की एनर्जी, जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आप बैलेंस एनर्जी में इस वक्त। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस क्या है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी हाइड करना चाह रहा है अपने इमोशन। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये नहीं चाह रहा है कि अभी इसको आपके इमोशंस की भनक भी पड़े, आप बात भी करेंगे तो ये शो नहीं करेगा अपने इमोशंस को, अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छे इमोशंस हैं, और ये भी नहीं कह रही कि बहुत बुरे इमोशंस हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, बताना नहीं चाह रहा, हाइड कर रहा है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। ओके, बहुत सीक्रेटली प्लान कर रहा है कोई एक्शन, कोई मूवमेंट। फूल की एनर्जी है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, इमोशंस में है कि आपकी तरफ एक मैसेज देना, आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग करना। फिर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एक टॉप सीक्रेट प्लान बना रहा है अपने इमोशंस को लेकर। हाँ, ये कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको कुछ दे, ठीक है, कुछ गिफ्ट, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ सीक्रेट ये पर्सन कैरी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस जगह डेवलप हुआ है, आप कहाँ बिजी रहते हैं, ये कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गेन करना आपकी, ठीक है। ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू उसको बहुत सी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाती है। हम्म, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस अभी बताना नहीं चाह रहा, जब तक कोई एक्ट नहीं करेगा, जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा, ये जैसे कि अपने आप से भी ये इमोशंस जैसे कि शेयर नहीं करना चाह रहा। जब ये एक्शन लेगा तब आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, इसके दिल में क्या है या ये क्या करना चाह रहा है। लेकिन कोई रिस्क टेकिंग, ठीक है, कोई रिस्क लेना चाह रहा है, शायद वो पहले कभी नहीं लिया, ठीक है, कुछ मैसेज, क्योंकि एक मुझे पेज ऑफ वैंस की एनर्जी मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके ऊपर मुसल्लत होना चाह रहा है, नहीं, मतलब कि आपकी ही अप्रूवल होगी अगर यहाँ पर कुछ न्यू मैनिफेस्ट होगा या न्यू कुछ क्रिएट होगा, तो इसमें अप्रूवल आपकी ही होगी, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, पेज की एनर्जी, एक स्टार्ट लेना, ठीक है, पेज, स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग लाइफ में, तो डिसीजन आपका होगा, ठीक है। डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, कुछ हुआ है आप लोग के बीच, जिस चीज़ का इसको दर्द है, ठीक है, जिस चीज़ का इसको एक सैडनेस है इसके दिल में। बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रही, बहुत टाइम तक ये ऑफर इसके पास अवेलेबल रही, ठीक है, इस पर्सन के पास, ठीक है।
ये आपको काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ये इंटरेस्ट लेता है आपकी पर्सनैलिटी में, काफी अट्रैक्टिव देखता है। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, इसको ये बात समझ में आ रही है, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है। कोई हर्ट है, आपने किसी तरीके की इसकी हेल्प की थी और इसने शायद आपको गलत कहा उस हेल्प की वजह से, ठीक है। कुछ एंडिंग हुई यहाँ पर, कुछ पेन डिस्टर्ब, आप हमेशा इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड रखते थे। लेट्स सी यहाँ पे एक पेन क्यों फील कर रहा है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स। हम्म, बात करना चाह रहा है लेकिन शो ये कर रहा है जैसे कि ये बात नहीं करना चाह रहा, विजडम गेन करके बात करना चाहता है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, इसने कुछ आपसे हाइड किया था, कुछ आपसे छुपाया था इसने, ठीक है, पास्ट में, जिसकी वजह से ही सब कुछ हुआ। अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ खुद, अगर आपको क्वीन ऑफ वैंड्स दिखते हैं तो खुद को किंग ऑफ वैंड्स दिखता है। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, वो पैशन भी है, न्यू स्टार्ट भी करना है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेटिव। किसी डिसेप्टिविटी के बारे में सोच रहा है, इसने आपको कहीं बैक स्टेप किया है, इसने कहीं आपसे झूठ बोला है, कोई चीज़ इसने आपसे छुपाई है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कंफ्यूज, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूज है, इसने कुछ किया है जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज है, जिस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है। ये रिश्ता किसी ब्लॉकिंग एनर्जी है, इस रिश्ते में एक ब्लॉकेजेस है, ठीक है, इसके पर्सन के कंफ्यूज रहने की वजह से ये रिश्ता एंड हुआ, ये खत्म हुआ, या इसने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई थी, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ है, इसने कुछ हाइड किया है, पास्ट है, किसी पास्ट की वजह से डिस्टर्ब है, ठीक है। इसने जो पास्ट में किया वो सब चीजें इसको जैसे कि स्टॉप करती हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद आप ट्रस्ट ना करें राइट नाउ। ये पर्सन थोड़ा सा एक अपने ही थॉट्स में इन एंड आउट वाली एनर्जी है, ठीक है। अपने आप को क्लियर करके, अपने आप को बैलेंस करके आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। इम्बैलेंस ही अपने थॉट्स की वजह से है, अपने माइंडसेट की वजह से है, ओके। कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है, इसका इंटरेस्ट, इसका पैशन आपकी तरफ बहुत डेवलप हो रहा है। लेकिन कोई पास्ट है जिसमें इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया है, वो चीज़ इसको बहुत स्लो कर देती है, वो चीज़ इसको बहुत स्टॉप कर देती है, या इसको ऐसा लगता है शायद अब उस तरीके का रिश्ता बन नहीं सकेगा, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ नहीं सकेगी, वो पैशन, वो एक आप लोग के बीच केमिस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकेगी, कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, या आपको काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन ने अपनी आंखों में देखा है, मतलब कि अपने अपनी आंखों के सामने देखा है, काफी क्लियर आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक बिगनिंग की तरफ है, आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी बिगनिंग, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपका सबर ने आपको उसका जैसे कि फल दिया है, आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है आपको, आपके पेशेंस का, आपके सबर का, जो भी आपके साथ हो रहा था, आपकी लाइफ को काफी ट्रांसफॉर्म देखता है, आपकी लाइफ को काफी एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देखता है, आपकी लाइफ मतलब कि आप एंजॉय कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब हुआ, किसी का कुछ लॉस हुआ तो वो इसका हुआ, आपका नहीं हुआ। आप एक अमेजिंग पर्सनैलिटी बनकर आप एक जैसे कि उभर कर आए हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। हाँ, खुद को होल्ड करा है आपकी तरफ देख जरूर रहा है, आपकी तरफ जैसे देख कर डिजायर जरूर कर रहा है कि आपके साथ फैमिली होती, चीजें सब आपके साथ बैलेंस होती, लेकिन ये जानता है इसने आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक करा है, इसने बहुत ज्यादा आपको हर्ट करा है। आपने तभी अपने आप को रोका है, आपने तभी अपने ऊपर काम करा, अपने सेल्फ पे, तभी आपने अपनी अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, अपने सिबलिंग्स में खुश हैं, अपने आप को आपने स्टेबल इसीलिए करा है क्योंकि आप इस रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीद हार चुके थे, आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत करी है, ठीक है। आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर लिया, डिवाइन ने सब कुछ आपके फेवर में कर दिया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लक आपके साइड है, लक आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, हर चीज आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस की तरफ है। ये पर्सन एक डीप डाउन बहुत इमोशनली कंफ्यूज है, ये पर्सन एक अकेलापन, एक फियर,
एक फेयरफुल सिचुएशन, ठीक है, मतलब कि इसके सामने सब क्लैरिटी है, खुद देर कर रहा है, खुद इस चीज को समझना नहीं चाह रहा, अभी भी टाइम में ही आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, खुद देर कर रहा है, किसी डर में है, किसी सैडनेस में है, किसी मतलब के एक ब्लेम, एक होता है ना कि क्विक एक्शन लेना, आप कोई डिसीजन मेकर हैं, आप कोई एक्शन लेने वाले इंसान है, और ये पर्सन जैसे कि डिसाइड करते करते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, एक इतना एनालाइज करता है, इतना ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, ये पर्सन आपको बहुत बैलेंस देख रहा है, इस पर्सन को लग नहीं रहा कि आपको उसकी नीड है, ठीक है, आप काफी एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? दूर बैठकर स्टॉकिंग करना, ठीक है, एक्शन आपके पर्सन का इतना है, पास्ट चीजों को मिस करना, पास्ट मेमोरीज को मिस करना, पास्ट टाइम को याद करना, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। लूं या ना लूं एक्शन, मैसेज करूं या नहीं करूं मैसेज, ठीक है, मतलब कि आपके साथ क्या पॉसिबिलिटी रह गई है, आपके साथ क्या क्या यहाँ पर हो सकता है इस रिश्ते में, क्या यहाँ पर कुछ, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है डिवाइन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है ये इस रिश्ते को इस वक्त राइट नाउ। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट्स, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, जहां से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां से इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपकी, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ले रहा है। डिस्टर्ब है ये पर्सन, एक मतलब के वर्क करता है, अपना काम करता है, कहीं ना कहीं एक वेट करने लग जाता है, शायद आप खुद से कभी कांटेक्ट करेंगे, शायद आप इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे। स्लीपलेस स्लीपलेस नाइट मेयर्स, मतलब कि ड्रीम देखना नेगेटिवली, वर्क एरिया पे काम करते रहना और आपको स्टॉक करना इंटरनेट के थ्रू, ये वाली एनर्जी है, मतलब कि कोई अपनी कोई जैसे कि अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर रहा, अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंस इस रिश्ते में बिल्ड नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कोई कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहा, एक लवर की तरह इस रिश्ते को देख रहा है, यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन या एक मैग्नेटिक पुल देख रहा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि कंफ्यूज है कि ये रिश्ता बन सकता है या नहीं, इस पर्सन को ये नहीं पता, ठीक है, अगर ये अपना ईगो ब्रेक कर कर आपकी तरफ आता है, या यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि आपकी तरफ मूव करता है, आप इसको मतलब कि आप इसको कट तो नहीं कर देंगे, आप इस रिश्ते को खत्म तो नहीं कर देंगे, आप इस आपका आपका एक्शन क्या हो सकता है, आपका एक्शन क्या रहेगा अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में, ठीक है, मतलब कि डिसाइड कर रहा है कि इसको इस रिश्ते में करना क्या है, इस चीज से निकलना चाहता है। काफी फेयर है, काफी फेयरफुल सिचुएशन है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये पर्सन अगर आपके पास आता है और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ये साइकिल क्लोज हो चुकी है आप दोनों के बीच, सब कुछ खत्म हो चुका है, और आपको लगता है ये पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, बस सब कुछ खत्म हो गया, इसकी लाइफ में भी कुछ इसको अचीव नहीं हो सका, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ये अपनी ईगो को लेकर बैठा हुआ है खाली। ये जैसे कि एक फेयरफुल एनर्जी में है, आपको स्टेबिलिटी का ऑफर दे या ना दे, आप इसको मना तो नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को कट तो नहीं कर देंगे, आप इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर देंगे, तो मतलब कि आप एक जो इसने किया आप वही करेंगे, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको क्या ज़रूरत है इस रिश्ते की, जब आपको नीड थी ये पर्सन अवेलेबल नहीं था, आपकी लाइफ में था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर है थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिस्टेंस, डिस्टेंस पे है ये रिलेशनशिप, ये डिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है, एक्शन लेना चाह रहा है, खुद आपको छोड़कर गया था ये, ठीक है, और वेट आपका कर रहा है कि आप आओ, वेट आपका कर रहा है कि आप एक्शन लो, क्योंकि खुद इनडिसाइजिव एनर्जी में है, वेट आपका कर रहा है ये, और खुद को मतलब कि इसको ऐसा लगता है ये कैसे ले सकता है एक्शन, और इसको अब आपको देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि आपको ये स्टेबल और ग्राउंडेड एक मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर दे सकता था, ठीक है, आप इतने कैपेबल हैं कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर कर सकता था। इमोशनल लॉस है, डीप डाउन किसी लॉस को, किसी किसी मतलब के कोई यहाँ पर दोबारा एक मुझे बॉटम ऑफ द डेक लवर का कार्ड मिला है, इस पर्सन को एक लॉस है, इस पर्सन को जैसे कि एक लॉस की एनर्जी में ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, अब इसकी सोल सोल जैसे कि आपको कभी एक सोल टाई एक सोल मैच लगता था ना, ये रिश्ता आपके पार्टनर को राइट नाउ अब लगता है आपके पर्सन किसी तरीके का लॉस फील करते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन जैसे कि एक अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन जैसे कि एक और चांस चाहते हैं कि डिवाइन, और आपके पर्सन चाहते हैं कि डिवाइन आपके पार्टनर को एक ऐसा मौका दे इस रिश्ते में एक और चांस ले सकें, लेकिन आप लोग के बीच डिस्टेंस है,
आप लोग शायद इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, आप लोग का या तो हमेशा ये वेट करता है बात करने का, खुद से अपने आप को जैसे कि अलाउ नहीं करता कि आपसे बात हो सके, खुद को हमेशा स्टॉप करके रखता है, खुद को हमेशा कंट्रोल करके रखता है, हमेशा डेस्टिनी पे छोड़ देता है, डेस्टिनी में कुछ होगा तो जरूर होगा। ये विश की तरह देख रहा है राइट नाउ आपको इस वक्त, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये किसी तरीके की इससे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है आपके साथ। कमिटमेंट के लिए आपको देखता है, जस्टिस, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपको एक अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। जो पहले आपको एक क्लैरिटी, जो आपको पॉजिटिविटी, जो आपको फील होती थी ना इस रिश्ते से, वो इस वक्त आपके पार्टनर को फील हो रही है। आपके पर्सन ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, ठीक है, पॉजिटिविटी। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत क्लैरिटी पे हैं, बहुत क्लैरिटी पे हैं, एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये इस रिश्ते की एक सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी है आपके पर्सन के पास, लेकिन इस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली कुछ अप्रोच करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर नसीब में होगा तो ये रिश्ता मिल जाएगा, अगर डेस्टाइन होगा, डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा तो ये मेरा हो जाएगा, मतलब कि एक्ट करना पड़ेगा तब कुछ आपका होगा, अदरवाइज जो आपका भी होगा डेस्टिनी में भी लिखा हुआ होगा, अगर आप उसके लिए क्लेम नहीं करोगे, उसकी तरफ जाओगे नहीं, तो वो आपकी लाइफ से वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है, आप उसको वैसे ही मिस कर जाओगे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।